गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं अनिल मीणा चाणक्य क्लासेस से। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो नदियों वाला चल रहा है और नदियों में भी अपना आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ हैं, जिनमें से कल अपन ने कुछ कर ली थी। आज अपने स्टार्ट होती है घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। घग्गर नदी देखो, ये राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखना, ये राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ये राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? आंतरिक प्रवाह की। मैं ये नहीं कह रहा राजस्थान की सबसे लंबी, ये कह रहा हूँ आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की ये क्या है? सबसे लंबी नदी है। अब अपन देखते हैं इसके सबसे पहले उद्गम स्थान। उद्गम स्थान देखो, इस नदी का जो उद्गम स्थान है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले की शिवालिक की पहाड़ियाँ। ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले की शिवालिक की पहाड़ियाँ, और जहाँ पर उद्गम होता है वहाँ पर एक कालका माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? ध्यान रखना, कालका माता का मंदिर। जहाँ पर उद्गम होता है वहाँ पर कालका माता का मंदिर है। और उसके बाद में देखो, उद्गम स्थान पर इसे कहा जाता है दृश्यवती या दृश्यवती या शौपत नदी या सरस्वती के मार्ग में बहने वाली नदी ये नाम याद कर लेना। दृश्यवती, शौपत नदी, सरस्वती के मार्ग में बहने वाली नदी, ये इसके उद्गम स्थान पर नाम है। ये इसके उद्गम स्थान पर नाम है। देखो, राजस्थान में इसके उपनाम जैसे नेरा नदी। हनुमानगढ़ में इसके नदी के प्रवाहित क्षेत्र को नेरा या नाली भी कहा जाता है। नेरा या नाली। मृत नदी, नट नदी, राजस्थान का शोक नदी और हकरा नदी। हकरा या हाकरा नदी। हकरा इसे पाकिस्तान में कहा जाता है। अब देखो, ये इसके उपनाम है। अपन ने तो एक साथ पढ़े होंगे, लेकिन मैं इनको अलग अलग बता रहा हूँ। दृश्यवती, शौपत नदी, सरस्वती के मार्ग में बहने वाली नदी, नेरा नदी, नाली नदी, मृत नदी, नट नदी, राजस्थान का शोक नदी, पाट नदी आदि इसके क्या है? उपनाम। आदि ये क्या है? इसके उपनाम याद कर लेना। उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले की शिवालिक की पहाड़ियाँ, जहाँ पर कालका माता का मंदिर है। और फिर ये इसके उपनाम। अब ये देखते हैं अपन। देखो, इस नदी की कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। ध्यान रखना, घग्गर नदी की कुल लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर। कितनी है? 465 किलो। देखो, घग्गर नदी ये अपना राजस्थान है। ध्यान रखो, ये अपना राजस्थान है। यहाँ पर हनुमानगढ़, ये गंगानगर और ये पाकिस्तान। ये क्या अपना? हनुमानगढ़, ये क्या है? गंगानगर, और इधर को सबको पता है ये है पाकिस्तान। अब ये राजस्थान में प्रवेश, ध्यान रखना, घग्गर नदी प्रवेश करती है हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील में। कौन सी टिब्बी तहसील में? हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील में ये नदी प्रवेश करती है। कौन सी झील में? तो आपको करना है तलवाड़ा झील में प्रवेश। देखो, आपसे कोई पूछे राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? माउंट आबू।
माउंट आबू में कौन सी झील? नक्की झील। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कहाँ है? माउंट आबू। माउंट आबू में कौन सी? नक्की झील। राजस्थान की सबसे नीची झील तलवाड़ा झील कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। और नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू में। ध्यान रखना, हनुमानगढ़ में ध्यान रखो। देखो हनुमानगढ़ में ये नदी बहरी, हनुमानगढ़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नदी के बहाव क्षेत्र में काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी किसके लिए फेमस है? चावल और कपास के लिए। चावल व कपास के लिए। हनुमानगढ़ में इसके प्रवाही क्षेत्र को नेरा, नाली या पाट के नाम से भी जाना जाता है। नेरा, नाली या पाट के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ जाना जाता है ये? हनुमानगढ़ में। अब उसके बाद में हनुमानगढ़ जिले में इस नदी किनारे कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। देखो काली का मतलब होता है काला रंग और बंगा का मतलब होता है चूड़ियाँ। तो काले रंग की चूड़ियाँ ये एक सिंधी भाषी शब्द है। क्या है? सिंधी भाषी शब्द। और ये नदी बटनेर के रेगिस्तान में क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। कहाँ लुप्त हो रही है? बटनेर के रेगिस्तान में लुप्त हो रही है। बटनेर का है? हनुमानगढ़ में। तो हनुमानगढ़ में प्रवेश किया, हनुमानगढ़ में लुप्त हो गई। लेकिन अगर कभी कभी बारिश ज़्यादा आ जाए तो ये गंगानगर होते हुए कहाँ चल जाती है? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में। कहाँ चलेगी? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में। और जब फोर्ट अब्बास में चली जाती है तो वहाँ इसे क्या कहा जाता है? हकरा या हाकरा। हकरा या हाकरा का मतलब होता है सभी को अपने अंदर ग्रहण करने वाली। सभी को अपने अंदर ग्रहण करने वाली ये आपकी घग्गर नदी खत्म हो जाती है। ठीक है जी, तो इसे देखना एकदम याद हो जाएगा। हाँ देखो नेक्स्ट नदी अपन लेते हैं रूपारेल नदी। कौन सी नदी लेते हैं? रूपारेल। रूपारेल। देखो इसका उद्गम ध्यान है ना, उद्गम है अलवर। अलवर में क्या? थाना गाजी क्षेत्र। अलवर में थाना गाजी क्षेत्र में उदयनाथ की पहाड़ियाँ। किसकी पहाड़ियाँ हैं? उदयनाथ की पहाड़ियाँ। अलवर में थाना गाजी क्षेत्र में उदयनाथ की पहाड़ियों में इसका क्या होता है? उद्गम। और ध्यान रखना यहाँ पर इसे वरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? वरा नदी। रूपारेल नदी को किस नाम से जाना जाता है? वरा नदी के नाम से। उद्गम अलवर की उदयनाथ की पहाड़ियाँ। और उसके बाद में नदी कहाँ चले गई? भरतपुर। नदी कहाँ चले गई? भरतपुर। और भरतपुर के रूपबास तहसील में ये क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। कौन सी तहसील में? रूपबास तहसील में लुप्त हो जाती है। ये आपकी रूपारेल नदी खत्म हो जाती है। और एक भरतपुर में झील है, कौन सी? मोती झील, जो किसके लिए फेमस है? नील हरित शैवाल के लिए। किसके लिए फेमस है? नील हरित शैवाल के लिए। देखो नेक्स्ट नदी रूपनगढ़। नेक्स्ट नदी कौन सी आती है अपनी? रूपनगढ़। उद्गम अजमेर जिले में अरावली की पहाड़ियाँ, जो किशनगढ़ तहसील में अरावली की पहाड़ियाँ। देखो रूपनगढ़ नदी किनारे निम्बार्क संप्रदाय का सबसे बड़ा पीठ या सबसे बड़ी पीठ कौन सी? सलेमाबाद। सलेमाबाद पीठ है जो इसी नदी किनारे स्थित है। कौन से संप्रदाय की है? निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ सलेमाबाद नदी इसके किनारे। जो सलेमाबाद पीठ है जो रूपनगढ़ नदी के किनारे अजमेर में उद्गम। उसके बाद में मैंने आपको पहले जब अपनी झीलें कर रहे थे तब मैंने बताया था सांबर झील में ये किस दिशा से मिल जाती है? दक्षिण में। सांबर झील से किस दिशा से मिल जाती है? दक्षिण से। और मैंने आपको यही बताइए जो नदी या तो खारे पानी की झील में मिल जाए या किसी रेगिस्तान में मिल जाए वो क्या कहलाती है? आंतरिक प्रवाह वाली
नदियाँ। देखो नेक्स्ट नदी अपने लेते हैं मैथा, मैथा नदी। मैथा नदी उद्गम मनोरपुरा की पहाड़ियाँ, मनोरपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ है? जयपुर। भाई उद्गम कहाँ है? मनोरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर। और ध्यान रखना इस नदी किनारे जैन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लूणवा, जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा? लूणवा, जो इसी नदी किनारे स्थित है। और ये मैंने आपको झीलों के टाइम बताया था, सांबर झील में कौन सी दिशा में से मिल जाती है? उत्तर से। कौन सी मिल जाती है? उत्तर से। ठीक है। नेक्स्ट अपनी आती है खंडेला। कौन सी नदी? खंडेला नदी। उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर और उसके बाद में ये सांबर झील में मिल जाती है। और नेक्स्ट नदी है खारी। देखो खारी राजस्थान में 3 नदियाँ हैं, लेकिन ये अपन अजमेर वाली करेंगे जिसका उद्गम अजमेर से होता है। और ये नदी किस में मिल जाती है? वही सांबर झील में। तो ये आपकी आंतरिक प्रवाह वाली नदियों का टॉपिक अपना पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। अगर किसी को इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो, भाई हमें ये प्रॉब्लम से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछते हैं। अब अपना जो लास्ट टॉपिक आता है नदियों का, वो आता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। कौन सा आता है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। भाई मैंने आपको ये बताया उद्गम से कोई मतलब नहीं है, वो राजस्थान से बाहर से हो या राजस्थान के अंदर से हो, लेकिन अपना जल कहाँ लेके जाए? यमुना में। यूपी में किससे मिल जाए? यमुना। यमुना में मिला दे, और यमुना कहाँ चल जाए? गंगा में। और गंगा कहाँ मिल जाए? बंगाल की खाड़ी में। तो वो क्या कहलाती है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। उद्गम से कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी उद्गम हो, लेकिन अपना जल कहाँ ले जाए? यूपी में। यूपी में किससे मिला दे? यमुना। यमुना कहाँ चले जाए? गंगा में मिल जाए। और गंगा कहाँ ले जाए? बंगाल की खाड़ी में। तो वो अपनी क्या कहलाती है? बंगाल खाड़ी। जैसे अब बंगाल की खाड़ी में नदियाँ भी ज़्यादा है और क्वेश्चन भी आते हैं। आपसे कोई पूछे राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अपन कहेंगे चंबल। देखो नॉर्मल बात, कोई पूछे राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। अगर आपसे पूछे राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास। कौन सी है? बनास। देखो पूर्णतः का मतलब ये होता है जिसका उद्गम भी कहाँ हो? राजस्थान में हो, और जो खत्म भी कहाँ हो रही हो? राजस्थान में हो। जो खत्म भी कहाँ हो? राजस्थान में। राजस्थान से बाहर ना जाए, वो होती है पूर्णतः। और वैसे लंबी, भाई उद्गम भले राजस्थान से बाहर से हुआ हो, लेकिन वो कहाँ होके जा रही है? राजस्थान में जा रही है। और वो खत्म कहाँ हो रही है? दूसरे स्टेट में हो रही है। जैसे अपन चंबल बताते हैं सबसे लंबी नदी, तो चंबल का उद्गम कहाँ हुआ? एमपी में, लेकिन राजस्थान में आई। खत्म कहाँ हुई? यूपी में। भाई यमुना में मिल गई, तो वो क्योंकि वो राजस्थान में होके जा रही है, तो वो सबसे लंबी नदी। इसी प्रकार जैसे पूर्व में उद्गम होकर पूर्व में जाने वाली सबसे लंबी नदी बाणगंगा। राजस्थान में 2 बार निकलकर 2 बार प्रवेश करने वाली नदी कुन्नू नदी। कौन सी नदी है? कुन्नू नदी। ये अपना जो बंगाल की खाड़ी वाला टॉपिक है जो अपन करेंगे कल। ठीक है, ओके, धन्यवाद जी। पढ़ो आराम से, बेस्ट ऑफ लक।